नमस्कार। आज हम आषाढ़ी एकादशी पे बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। पता चलता है कि ये भगवान विष्णु के विश्राम और एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा दोनों से जुड़ा है। हाँ, और ये जो स्रोत है ना, वो बताते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है। अच्छा। इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक पहलू भी हैं, काफी गहरे। इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं और ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, तो मतलब सबसे मुख्य बात क्या है? भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना। हाँ बिल्कुल, यहीं से शुरुआत होती है 4 महीने की अवधि की। चातुर्मास जिसे कहते हैं। जी, चातुर्मास। मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु वो पाताल लोक में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। अच्छा, और इसका आम जीवन पर भी असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। जैसे मांगलिक कार्य जो होते हैं ना, विवाह, गृह प्रवेश, हाँ, वो सब इस दौरान आमतौर पर नहीं किए जाते। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि चातुर्मास असल में आत्मचिंतन का समय है। आत्मचिंतन मतलब? हाँ, मतलब अपने अंदर झांकना, संयम रखना, आध्यात्मिक साधना करना। कई लोग खास व्रत रखते हैं या कुछ चीजें खाना छोड़ देते हैं। हाँ, शास्त्र पढ़ते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत साधना है। लेकिन इसका एक सामुदायिक पहलू भी आपने कहा। हाँ, और वो बहुत जबरदस्त है। आप पंढरपुर वारी की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र वाली? बिल्कुल, श्रोतों में इसका खूब जिक्र है, भगवान विट्ठल के लिए, जो विष्णु जी के ही रूप माने जाते हैं। जी। और ये एक बहुत बड़ी पदयात्रा है, तीर्थ यात्रा। हाँ, मैंने पढ़ा है, लाखों लोग जाते हैं। लाखों श्रद्धालु, वारकरी कहते हैं उन्हें, वारकरी। हफ्तों तक पैदल चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर भजन कीर्तन करते हुए। और ये यात्रा ठीक आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर पहुंचकर पूरी होती है। हाँ, उसी दिन ये मतलब आस्था का एक अद्भुत नजारा होता है। स्रोतों में इसे बहुत महत्व दिया गया है। तो ये दिन सिर्फ विश्राम का नहीं बल्कि इतनी बड़ी यात्रा और भक्ति का भी प्रतीक है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि ये आत्मशुद्धि और भक्ति का दिन है। अच्छा। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से, पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष का मार्ग खुलता है। और जैसा आपने कहा, ये चातुर्मास की शुरुआत है, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा को सहेजने का, केंद्रित करने का समय। तो अगर हम सब चीजों को जोड़ें, भगवान विष्णु की निद्रा, पंढरपुर की वो विशाल वारी, उपवास, प्रार्थना, चातुर्मास की शुरुआत, जी, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या है इसका? देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से तो ये एक बहुत पुण्यदायी और कई परतों वाला दिन है। इसमें भक्ति है, आध्यात्मिक नवीनीकरण है और जबरदस्त सामाजिक एकता भी दिखती है। एकता वारी के संदर्भ में। हाँ, वो लाखों लोग जो एक साथ चल रहे हैं, वो एकता ही तो है। तो इसमें व्यक्तिगत साधना भी है, व्रत, प्रार्थना और सामूहिक उत्सव भी। बिल्कुल वारी जैसा। ये एक अनोखा संगम है, दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था इतने बड़े सामूहिक अनुभव में बदल सकती है। तो संक्षेप में कहें तो आषाढ़ी एकादशी भगवान विष्णु के विश्राम का प्रतीक, चातुर्मास की शुरुआत, जी, साथ ही गहन भक्ति का समय जिसका उदाहरण पंढरपुर वारी है, हाँ, और व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवसर, उपवास और प्रार्थना के जरिए। बिल्कुल सही। व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों का मिश्रण। दिलचस्प है। हाँ, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि ये कैसे होता है कि एक दिन जो मुख्य रूप से देवता के विश्राम पर केंद्रित है, हाँ, वही दिन इतने सारे लोगों को इतनी बड़ी सामूहिक भक्ति, पदयात्रा, उत्सव के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है ना? ये जो तालमेल है व्यक्तिगत आस्था और सामूहिक अभिव्यक्ति का, जो इन स्रोतों में दिखता है, हाँ, ये इंसान की आध्यात्मिकता और समुदाय के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।